तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो हमारा जीएसटी है, यानी जब हम जीएसटी परचेज़ करते हैं और वो परचेज़ को अपने टैली में एंट्री करते हैं, उस समय जो जीएसटी का कैलकुलेशन है, वो ऑटोमेटिक हमारा हो जाए। यानी जैसे ही हमने अपना परचेज़ आइटम चढ़ा दिया, अब उसके बाद हम जैसे ही जीएसटी सेलेक्ट करें, जीएसटी लगाएँ, वो ऑटोमेटिक हमारा जीएसटी कैलकुलेट कर ले, वो भी आइटम वाइज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम किसमें क्या चेंज करके ऑटो कैलकुलेशन कर सकते हैं जीएसटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हम रैंडमली कोई सा भी इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, ये डेट डाल देते हैं, पार्टी से किससे माल खरीदा है हमने, ये उसका डिटेल्स ये हटा देते हैं, ये उसका डिटेल्स है, इंटर मारते हैं, परचेज़ किया है हमने। अब आइटम डालते हैं हम, तो डालते हैं ईज़ी फन चिप्स, ठीक? ये बढ़न क्वांटिटी लेते हैं 20 क्वांटिटी और जो हमारा रेट है वो ऑटोमेटिक ले लिया, डिस्काउंट हमें देना नहीं है, इंटर। अब ये हमारा आइटम हो गया। सेम हम कोई और बिस्किट ले लेते हैं। ये मैं सिर्फ़ दिखाने के लिए आपको कि किस तरीके से आता है, मैं सिर्फ़ क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? तो 2 ले लिया, आइटम ऐड कर लिया, एक और मैं ऐड कर लूँगा कोई, ठीक? ये एक और आइटम ऐड कर लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अगर डालूँगा तो और ऐड कर सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं करना है। अब मुझे जीएसटी लगाना है। तो जैसे ही देखा आपने कि मैंने 3 आइटम ऐड किया, उसके बाद टोटल 3 आइटम का दिखा दिया कितना अमाउंट हुआ तीनों का। उसके बाद नीचे आ गया, अब यहाँ पे मैं जीएसटी जैसे ही एप्लीकेबल करूँगा, सीजीएसटी से 6% एंटर करूँगा, देखिए वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया और ये परसेंटेज भी बता रहा है कि कितना परसेंट का है, ठीक? उसी तरह यस जीएसटी लगाया 6% में, तो वो भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। तो ये किस तरीके से किया? तो चलिए देख लेते हैं हम उसमें हमें हमें उसके लिए क्या चेंजेस करना पड़ता है। तो जो हमारा जीएसटी है, हाँ, तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से हम क्या चेंजेस करके इसमें हम जो है जीएसटी का ऑटो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये देखने के लिए कि क्या चेंजेस करना है हमें, हम इसी जो हमारा जीएसटी का कॉलम इसी पे कंट्रोल एंटर मारते हैं, तो हमारा जो लेज़र है, लेज़र में एडिट करने के लिए ऑप्शन ओपन हो किया जाता है कि एडिट करेंगे हम। मतलब एडिट करने का ऑप्शन हमारा सामने खुल के आ जाता है, जैसे ही हम कंट्रोल एंटर करते हैं अपने टैली में, टैली में लेज़र पे, ठीक है? तो जैसे कि मेरे सामने ये खुल के आया, तो अब हमें ऑटो कैलकुलेशन करना है जीएसटी का किसी भी प्रोडक्ट में। जब हम कोई आइटम वाइज़ बिल चढ़ा रहे हैं, तो उस समय हमें जो जीएसटी कैलकुलेशन करना है ऑटो, तो उसके लिए हम जीएसटी में जाएँगे। यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ ड्यूटी ऑन टैक्सेस है, यहाँ पे अदर करेंगे। अगर हम यहाँ पे जीएसटी टाइप करते हैं, तो जो कैलकुलेशन है, वो हमारा नहीं लेगा। अगर हम यहाँ पे अदर सेलेक्ट करते हैं, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 6% करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप 6% की जगह जैसे मेरा अभी 12% वाला है, ये 12% वाली जीएसटी है, तो इसमें से सीजीएसटी 6% है। तो यहाँ पे आपको जितना रखना है 6% 2.5%, 9%, 14%, तो ये आपके ऊपर है। तो मैं अभी 6% रखना है, जो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन है मेरा वो 6% है। मेथड्स जो है वो यहाँ पे हमारे पास 4 मेथड्स होता है। एक एडिशनल ड्यूटी, जो ड्यूटी लगता नहीं हमारा, सरचार्ज भी नहीं लगता, टैक्स बेस्ड ऑन आइटम रेट, ये अ, टैक्स बेस्ड ऑन आइटम रेट कर सकते हैं और दूसरा ऑन सेल्स रेट, ऑन टोटल सेल्स रेट। तो हम ज़्यादातर ऑन टोटल सेल्स पे करेंगे और जो हमारा राउंडिंग मेथड है, वो नॉर्मल रखेंगे और राउंडिंग लिमिट ₹1 डालेंगे, ठीक है? उसके बाद इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन में जीएसटी डालेंगे। यहाँ पे एप्रोप्रिएट टू, अगर गुड्स है तो गुड्स में, सर्विस है तो सर्विस में, ठीक है? तो हमारा गुड्स है तो गुड्स में डाल दिए हमने। यहाँ पे जो बेस्ड ऑन वैल्यू है, जो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन है, यहाँ पे आप क्वांटिटी बेस्ड ऑन क्वांटिटी भी कर सकते हैं, बेस्ड ऑन वैल्यू भी कर सकते हैं। दोनों में करेंगे, दोनों में जीएसटी कैलकुलेशन लेगा। तो हम यहाँ पे बेस्ड ऑन क्वांटिटी रखते हैं क्योंकि क्वांटिटी वाइज़ है हमारा, मतलब एक-एक आइटम वाइज़ है, तो इसीलिए हम जे बेस्ड ऑन क्वांटिटी रखते हैं और एंटर करते हैं। फिर बैंक डिटेल्स इससे मतलब नहीं है, एंटर करेंगे, तो ये हमारा एडिट हो गया ये। मतलब
इसमें अगर जो भी आएगा तो हमारा कैलकुलेशन ले लेगा। सेम इसी तरह हम एसजीएसटी में भी सेम करेंगे। एसजीएसटी में ड्यूटी एंड सेक्टर टैक्सेशन टैक्सेस और जो टाइप्स ऑफ ड्यूटी या टैक्स है यहाँ पे अदर रखेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 6 करेंगे। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑन टोटल सेल्स करेंगे। राउंडिंग मेथड में सेम नॉर्मल राउंडिंग है हमारा ₹1। जीएसटी यहाँ पे गुड्स, क्योंकि गुड्स है हमारा बेस्ड ऑन क्वांटिटी है, कर देते हैं इंटर इंटर। तो ये इतना चेंजेस करेंगे अगर आपका जो जीएसटी है, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो। आईजीएसटी में पूरा ये जो हम 6% बांटे हैं वो टोटल पूरा एक ही में मिल जाता है, यानी 12% हो जाता है। ठीक, ये हमारा कैलकुलेशन होता है जो हमारे आइटम को ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। ठीक, अगर आपको प्रोडक्ट में भी करना है तो आप प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं। तो जैसे हम प्रोडक्ट पे कंट्रोल एंटर करते हैं, तो जो देखिए यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट है, सेम आइटम में मैंने कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो अंडर में डाला हुआ है, उसमें अपना जीएसटी एप्लीकेबल किया है। तो उसको देखने के लिए फिर जो अंडर पे क्लिक प्रोडक्ट हमारा उस पे कंट्रोल एंटर करेंगे, वो खुल के आ जाएगा हमारा ओपन, उसमें एडिट करने के लिए आ जाएगा। देखिए मैंने जो कुरकुरे का रजिस्ट्रेशन लगाया था मैंने, उसमें डाला हुआ है अपना स्पेसिफिक डिटेल्स। तो ये उसका रजिस्ट्रेशन हो गया और यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल्स डाला है। यहाँ पे टैक्सेशन है हमारा, टैक्सेबल है अमाउंट और 12% डाला हुआ। तो ये है मेरा जिसके बेस पे मेरा आइटम वाइज डाटा कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी अगर हम जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं, यस करते हैं तो ये करते हैं तो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप चेंजेस कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने पहले ही अपना जीएसटी एप्लीकेबल कर लिया है, इसलिए मुझे इस आइटम वाइज बार-बार आइटम वाइज जीएसटी एप्लीकेबल करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? सिर्फ़ मैं आइटम का नाम लिखते जाऊँगा और उसके अंडर में जो हमारा कुरकुरे का है, कुरकुरे का जितना भी आइटम है, उसके अंडर में कुरकुरे 210690 वाला अंडर में ये डाल देंगे, तो हमारा जितना भी जीएसटी कैलकुलेशन है कुरकुरे का, वो 12% के अंतर्गत जीएसटी उस पे 12% ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता रहेगा। तो इस तरीके से हम जीएसटी में ऑटो कैलकुलेशन लगाते हैं बेस्ड ऑन मतलब आइटम आइटम वाइज़ में। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से हम जब कोई भी परचेज़ करते हैं, तो परचेज़ को किस तरीके से आइटम वाइज़ उसमें परचेज़ बिल जब चढ़ाते हैं, तो उसमें जीएसटी का ऑटो कैलकुलेशन करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।